हाल चाल है आपके। ये मैंने कॉइन में एंट्री ली थी 4 आवर की। कैंडल लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे इसके, जिस हिसाब से मैंने लगाए थे। ये देखिए, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है नीचे, और ये पहले भी इसको टच करके ऊपर गई थी और उसके बाद ये इसे रीटेस्ट करके डाउन गई थी। यहाँ पे दोबारा इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद ये फिर डाउन आई, यहाँ से फिर इसने अप मूव लिया। अब यहाँ से दोबारा बड़ी कैंडल बना के आ रही है रेड। मैंने जो एंट्री ली है वो ली है, एक मिनट में दिखाया था आपको 1 आवर की कैंडल पे। ये हमारी एंट्री थी इस कैंडल पे। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, उसके बाद हमने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया मेरा। अगर तो ये इसको पार करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और लगभग हमारा 3 से 3.5% प्रॉफिट है। मैं आपको उसमें मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम है कि अगर मैं स्क्रीन जैसी छोटी करता हूँ तो उसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों रुक जाती है। पहले भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे ही मैंने मिनिमाइज़ किया तो स्टॉप हो गई थी ये। तो ये हमारी फ़िलहाल जो हमारा टारगेट था वो 3 से 3.5% आ चुका है हमारे पास प्रॉफिट, और हम इसे ट्रेल करके चल रहे हैं। और अगर ये रेड कैंडल ठीक ठाक बनेगी तो इसको हम ट्रेल थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का लगाएंगे। अभी ये देखिए, जो इसका ATR है वो 0.0279 है, पर मैंने इतना नहीं लगाया, मैंने कम लगाया है फ़िलहाल तो, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है ये जाए ना 3-3.25%। लेकिन ये अगर नीचे आ जाती है ज़्यादा तो फिर हम अपना ये वाला जो ATR है हमारा इंडिकेटर जो दे रहा है, मतलब इतने पॉइंट का हमने ट्रेलिंग करना है। इतने का तो नहीं करेंगे हम, लगभग 150 से लेके 125 से 150 के बीच में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा 5% तक प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये कैंडल रेड बन जाती है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग पे आपको दिखा दूंगा जो भी हमारा फाइनल होगा। इसके अलावा मैंने एक स्टॉक में भी ले रखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी पोजीशन जो है हमारी वो इस स्टॉक्स में, इस कॉइन में है, सॉरी STX कॉइन में है। यहाँ पर हमारी एंट्री थी इस रेड कैंडल के बिल्कुल ऊपर। एक मिनट में आपको जूम कर देता हूँ। इस रेड कैंडल के बिल्कुल ऊपर थी हमारी पोजीशन, और हमने इसके हाफ में ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस। इट मीन्स कि अगर ये कैंडल इस स्टॉप लॉस को काट देगी तो हमारा 50% जो प्रॉफिट है वो हमारा रहेगा, यानी कि लगभग मान के चलिए 2 से 1.5 से 2% तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो इसका ATR है वो 107 चल रहा है, मैंने 55 लगाया है, मतलब 0.0055 ट्रेल। यानी कि अगर ये पोजीशन यहाँ से, इस पोजीशन से जैसे ही यहाँ तक जाएगी तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से 15 या 55 पॉइंट, मतलब जैसे भी वो नीचे नीचे जाएगी कैंडल, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज में मैं तभी करता हूँ कॉइन में, क्योंकि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग ये मेरे को बेनिफिट बढ़ा देता है, क्योंकि मैं अगर इसको सिस्टम को लगा के मैं आगे पीछे चला भी जाऊँ तो मेरा जो प्रॉफिट आता है, अगर प्रॉफिट है मेरा, तो वो मेरा एक लिमिट रहती है कि उतना प्रॉफिट मेरा रहेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। और जो इसके अलावा जो कॉइन एक और है मेरा, वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था, वो नियर के लगभग वो है कॉइन नियर, जिसमें मैंने पोजीशन ले रखी है। उसमें भी मेरा सेम टू सेम ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। डिपेंड करता है कि जैसे अब हमने ये 1 आवर की कैंडल है, और इसके अलावा हमारी एक 4 आवर की कैंडल, इस पे मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता हूँ, और 1 आवर की कैंडल पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 1 आवर की कैंडल पे लगाया हुआ था। वो देखिए, मेनली मेरा जो इसमें ट्रेड करने का मेरा मेन जो कारण था वो ये था कि जो RSI है वो ओवरबोट था, और ये जो RSI है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा था। और सेम टू सेम ऐसी ही कैंडल बन रही है
ग्रीन कैंडल बन रही है बट वो रेड कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए कोशिश हो रही है बायर्स की ऊपर ले जाने के लिए बट नहीं है। जो रेड कैंडल है वो बहुत अच्छी बन रही है। बाकी अपने हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। बाई चांस अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है, क्योंकि मार्केट है, क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम अपने हिसाब से सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि बाई चांस अगर इधर से मार्केट घूमती है या जो भी होता है 1 आवर की कैंडल पे। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मैं 4 आवर की कैंडल पे मैं लगाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और 1 आवर की कैंडल पे मैं करता हूँ ट्रेड। जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है वो मैंने 1 आवर की कैंडल के हिसाब से ATR के हिसाब से लगाया है। अगर आप इसे 4 आवर पे कन्वर्ट कर दो तो ये देखिए फिर इसका ATR बढ़ जाएगा, 242 हो गया। 242 का मतलब ये है कि पूरी कैंडल जो बन रही है उसकी एक एवरेज बना दी इसने कि इतनी मूवमेंट इसमें आ रही है, इतनी मूवमेंट है। वो इसने लगभग मतलब जो हमें एक आंकड़ा दिया है वो दिया है 0.0242 4 आवर की कैंडल पे। बट 4 आवर की कैंडल पे अगर हम इतना लेके चलेंगे मार्जिन तो ये होगा कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो ट्रेल नहीं हो पाएगा। ट्रेल होगा तो फिर पोजिशनल ही होगा हमारा। अगर हम पोजीशन एक लेके चलते हैं 2, 4, 5, 10 दिन की तो हो सकता है। जैसे अगर 1 डे की कैंडल में लगाता हूँ तो उस हिसाब से देखिए ओवर सोल्ड हो रखा है, नहीं RSI ओवर सोल्ड नहीं है ना ओवर बोट है, मिड पे है। बट अगर हम इसे 4 आवर की कैंडल पे ले जाते हैं तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल जो जिस हिसाब से हमने एंट्री ली थी उस हिसाब से हमारा वैसी कैंडल बन रही है। और इसे हम 1 आवर पे ले जाते हैं तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं ताकि हम अपना छोटा प्रॉफिट जो है वो निकाल लें, और स्टॉप लॉस दें तो वो उसका हाफ ही दें। जैसे इसका हाफ है, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी तो मैंने सिर्फ इसका हाफ ही, यानी कि जितनी हाफ कैंडल नीचे आई है मैंने इसके ठीक इस कैंडल के ऊपर रखा था अपना स्टॉप लॉस, यानी कि लगभग यहाँ पर इस कैंडल के। बट वो कैंडल बहुत अच्छी बनी जिस हिसाब से हमने एंट्री ली थी। और RSI भी देखिए, RSI भी सेम ऐसी ही है और सेम टू सेम हमारा चार्ट भी ऐसे बन रहा है फिलहाल। और मैं आपको इसका आगे का भी दिखाऊंगा अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ठीक रहता है, अगर ये नहीं ब्रेक करता, क्योंकि क्या होता है कि ये ब्रेक तो कर देगा, इसके हाथ में कैंडल बन जाएगी और उसके बाद ये दोबारा फिर नीचे आ जाएगी, तो हम फिर से एंट्री लेंगे क्योंकि चल रहा है ये डाउन ट्रेंड ही है फिलहाल। जैसी कंडीशन चल रही है मेरे को देख के लग रहा है आइडिया। बट अगर अप ट्रेंड भी होगा तो हम अपना प्रॉफिट जो है वो हमने क्लियर कर लिया है। बाकी मैं आपको आगे की भी बताऊंगा रिकॉर्डिंग करके, जो भी बनेगा दोनों के दोनों स्टॉक्स में, सॉरी कॉइन में जो भी बनता है। मार्केट में भी मैं ट्रेड करता हूँ, स्टॉक मार्केट में मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, मैंने आपको बताया था पेपर ट्रेडिंग के लिए। सेटअप मैं वही सेम यूज़ कर रहा हूँ, 1 डे की कैंडल, 4 आवर की कैंडल। अगर मुझे लगता है कि हाँ भैया अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट है तो मैं इसे पोजिशनल भी लेके जा सकता हूँ, नहीं तो अगर 3 से 4% या 5% तक मेरा प्रॉफिट आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे पोजिशनल लेके चला जाऊँगा अगर ये डाउन ट्रेंड पे चला गया। क्योंकि डाउन ट्रेंड दिखा तो रहा है ये कैंडल से इधर, बट अगर यहाँ से देखा जाए तो अभी पूरा प्रॉपर वैसे डाउन बना नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों और ये तीनों कैंडल अगर और नीचे होती हमारे तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता, तो हम ये एंट्री लेते और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगा के हम इसको छोड़ते थे 3-4 दिन के लिए। बट अभी ये उस तरीके से हमें पोजीशन दिखी नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया थोड़ा छोटा, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्लियर हो जाए। बाकी जो भी होगा आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा अगली वीडियो में। बाकी 2 पोजीशन है मेरी, इसके बारे में बात करते हैं हम आगे। जो भी होगा हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी, लेके लॉस तो नहीं है खैर अब, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दिया है, यहाँ पोजीशन थी हमारी। बट चलो देखते हैं आगे जो भी बनता है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में ना। थैंक यू फ्रेंड्स।